इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फ़लस्तीन की जंग को, इजराइल फ़लस्तीन के युद्ध को लंबा समय होता जा रहा है। 4 महीने हो चुके हैं। जितनी तबाही इजराइल ने फ़लस्तीन में गाज़ा पट्टी में मचाई है, शायद इतिहास साक्षी है कि इतनी तबाही कोई भी वॉर क्राइम्स की तरह नहीं मचा सकता है। लेकिन अब जगह जगह से गाज़ा में से इजराइल की जो सैन्य टुकड़ी हैं वो विड्रॉ कर रही हैं, और विड्रॉवल भी ऐसा है कि सैनिकों की, जो इजराइल के वो सैनिक जिन्होंने बच्चों को मारने का काम किया हो, उनकी वो वीडियोज़ आ रही हैं जिससे साफ दिखता है कि इजराइल ये जंग में इतनी तबाही करके भी, जीत के भी हार गया है। और इजराइल को वही करना पड़ रहा है जो हमास ने, अल-क़साम ने और कई सारे वॉर एनालिस्ट ने कहा था कि इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा, और अब इजराइल पीछे हटता हुआ दिख भी रहा है। ये कई लोगों ने वीडियो डाला है, इसमें से ये साइलेंस सिर्स करके एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि विड्रॉवल जो है रेमनेंट्स ऑफ ब्रिगेड 55 गाज़ा स्ट्रिप से, जो ब्रिगेड 55 के लोग हैं, उनका सैनिक हैं, उनका निकलना हो रहा है। आप सोल्जर्स के चेहरे के ऊपर खुशी देखिए, सोल्जर्स के चेहरे के ऊपर आप मतलब एक जॉय देखिए, क्योंकि उनको ये मालूम था, ऐसा लगता है कि वो गाज़ा से ज़िंदा वापस नहीं लौटेंगे। मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ और आप देख लीजिए कि ये इजराइल के सैनिकों का हाल है युद्ध के क्षेत्र से बाहर निकलने वक्त। देखिए, ये हाल है आज इजराइल के सैनिकों का कि वो युद्ध के मैदान से भागने में खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये मालूम था कि वो गाज़ा से ज़िंदा नहीं लौटेंगे। गाज़ा जैसे जिस तरह से इस युद्ध का कब्रिस्तान बना, वो शायद कल्पना से बाहर था इजराइल के सैनिकों के लिए। लेकिन जो तबाही, जो नरसंहार के हालात इजराइल ने बनाए हैं, जो अमानवीय कृत्य इजराइल ने हर रोज़ किया है, जिससे 13,000 से अधिक बच्चों की जान ले ली है। और बच्चों की जान लेने में भी एक नया खुलासा आया, एक डॉक्टर ने किया है, वो आपको सुना दूंगा। लेकिन उससे पहले ये सुलेमान अहमद ने एक वीडियो डाला है कि इजराइल कैसे पूरे रेजिडेंशियल ब्लॉक, जो आवासीय ब्लॉक्स हैं गाज़ा के, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। और वो इस तरह से छोड़ना चाहता है गाज़ा के हर एक हिस्से को कि वो वहाँ पर रहने के लायक ही ना बचे। देखिए इस वीडियो को। इस तरह से आपने देखा, इस तरह की तबाही इजराइल ने गाज़ा में जितनी मचाई है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों को, बूढ़ों को, आम नागरिकों को, महिलाओं को, रेजिडेंशियल एरियाज़ में जिस तरह से तबाही की है, जान ली है, वो रशिया ने भी कभी यूक्रेन में नहीं किया। यहाँ तक कि ये हालात हैं कि जो यूनिवर्सिटी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाज़ा की, जो अपने आप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी गाज़ा के, बहुत सारे अस्पताल थे, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ थीं, जो इजराइल ने तबाह कर दी हैं। एक यूनिवर्सिटी भी गाज़ा में इस वक्त खड़ी नहीं हुई है जिसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट इजराइल ने नहीं किया हो। इजराइल ने देख देख के, निशाना बना के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, रेफ्यूजी कैंप्स और हॉस्पिटल्स, जिस तरह से निशाने बनाए हैं, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि ये नरसंहार ही है और कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ ना सकें, बच्चों का इलाज ना हो सके, लाइब्रेरीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें सबूत दिया जाए कि वाकई में इजराइल कर रहा है नरसंहार या नहीं कर रहा। मैं आपको एक सुलेमान अहमद ने एक वीडियो डाला, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए हुआ क्या है। इजराइल ने एक बस जो पैसेंजर से भरी हुई थी, उन सब के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया, उस बस के ऊपर, यहाँ तक कि वो सारे पैसेंजर्स जल के मर गए। तब तक वो हमला जारी रहा। ये पैसेंजर्स जो हैं, ये आम नागरिक हैं, गाज़ा के आम नागरिक थे, जिनको इजराइल ने मारने का कृत्य किया। जिस तरह से इजराइल ने नरसंहार के रास्ते खोले हैं, अमानवीय कृत्य करने पे उतारू हुआ है, इतिहास साक्षी है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई देश नहीं गिर सकता जो इजराइल गिरा है। आप सोचिए कि एक तरफ कहता है हमास को मार रहे हैं, दूसरी तरफ बस में जहां आम नागरिक जा रहे हैं उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करता है इजराइल और उनको जला के मार देता है। ये हालात बनाए जा रहे हैं। और एक यूएस के डॉक्टर जो गाज़ा में हैं,
उन्होंने ये क्लेम किया है, त्रिता पारसी करके यूज़र ने लिखा है उसको लगा के उस स्क्रीनशॉट को, कि उनका ये क्लेम है कि इजरायली स्नाइपर्स जो हैं वो गाज़ा के बच्चों को सर में सिंगल शॉट मार के दूर से जान ले रहे हैं उनकी। और ये एक्चुअली बाइडन का ये रिस्पांस जो है, एक्टिवली प्रिवेंट, जो बाइडन जिस चीज़ में व्यस्त हैं वो उस चीज़ में व्यस्त हैं कि कैसे दूसरे देशों को रोकें जो देश नरसंहार के खिलाफ इज़राइल को रोकना चाहते हैं। ऑल हैड सिंगल स्नाइपर शॉट्स टू द हेड। जितने भी बच्चों को इमरजेंसी रूम में लाया गया है 5 से 8 साल के लिए, कई सारे मौके ऐसे आए कि कई सारे बच्चों के सर में गोली पड़ी थी। इजरायली स्नाइपर्स दूर से निशाना अगर लगा रहे हैं तो बच्चे के सर पे क्यों लगा रहे हैं? बॉम्बार्डमेंट में बच्चा शहीद होता है, समझ में आता है इजराइल के सैनिकों ने बेतहाशा बॉम्ब फेंके और पता था कि बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी जान ली। पर स्नाइपर्स अगर इजराइल के गाज़ा के बच्चों को सर में बुलेट शॉट्स दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये नरसंहार ही है, और नरसंहार का भी आखिरी दर्जा है। इतना अमानवीय कोई कैसे हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। हालात जो बन गए वो भयावह हैं। हालात बद से बदतर बनाने का काम इजराइल ने किया है। इजराइल ने 13,000 से ज़्यादा बच्चों की जान ली। न जाने कितने डिस्प्लेस्ड हैं जो अभी तक पता नहीं है। मलबे में घुसे हुए उन बच्चों के माँ बाप से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, अभी तो आप सिर्फ मारे गए बच्चों की गिनती गिन रहे हैं, न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं बचा है। वो दुनिया के किस कोने में पहुंचेंगे, कैसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन सकते हैं, ये शायद युद्ध से भी बड़ा विषय है जो गंभीरता से लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और जितना आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि वॉर क्राइम्स होते क्या हैं और कैसे इजराइल वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रहा है, नरसंहार क्या होता है और उस नरसंहार के कैसे सारे के सारे रास्ते इजराइल की तरफ जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप खामोश हैं तो फिर आपके अंदर का इंसान मर चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, आपके जितने साथी हैं उन तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जागरूक हों और जो झूठा प्रचार प्रसार चल रहा है उससे बाहर निकल सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।